वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे कैश फ्लो और आज आ गए हम लोग वीडियो नंबर 2 पे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था? हम लोगों ने सीखा कैसे फाइंड आउट किया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यस और नो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ऐसा ना हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना सीखा। ऐसा ना अब आते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया, ये डन। ओके, हम लोगों ने फॉर्मेट भी देखा और ये हम लोगों ने सीख लिया। तो चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है? अभी एक ही साथ हम लोग सारा चीज कर ही लेंगे। ओके, उसके बाद डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे। तो स्टेप 2 में हम लोग को फाइंड आउट करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये कैसे आएगा? देखो, अब हम लोग, मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। अब हम लोग जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? जो बिजनेस का मेन एक्टिविटी, मेन खर्चा होता था, है कि नहीं? अब नॉन ऑपरेटिंग, नॉन मतलब एक तो देखिए, एक तो है आपका क्या है? कैश एक्सपेंसेस एंड आपका कैश एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये तो आपका कैश एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस का मेन खर्चा, कोर खर्चा हुआ। ये सब नो, एक्सपेंसेस मतलब क्या? खर्चा। तो ये अगर आपका मेन खर्चा हुआ तो इसमें आप नॉन लगा दो। ओके, नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो ऐसा एक्सपेंसेस जिससे आपका कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, ओके, उसको हम लोग ऐड करेंगे। ओके, याद रख लो, उसको हम लोग ऐड करेंगे। और ऐसा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके, जिससे आपका कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, कैश आपका यहीं पे, उसको हम लोग ऐड करेंगे। ये सब नो, तो ये दोनों को मिला के हम लोग को नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोग करेंगे ऐड। ओके, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब, नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस का मेन खर्चा। ओके, ऐसा खर्चा जो आपका कैश ना जा रहा हो, कैश पे इफेक्ट ना पड़ रहा हो। ओके, और ऐसा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी, ऐसा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ, और नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस का मेन कोर एक्टिविटी का खर्चा ना हो, वो हम लोग ऐड करेंगे। जैसे कि मान लो, जैसे पहला हम लोग लिखते हैं नॉन, फास्ट लिखते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये पहला। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होगा? नॉन कैश एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस debited to statement of profit and loss that do not involve payment of cash. For example, depreciation, amortization, bad debt, provision for doubtful debt, etc. ओके, सो देखो क्या लिखा हुआ है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस वैसा एक्सपेंसेस जिसमें डू नॉट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ कैश, जिसमें आपका पैसा नहीं जाएगा। ओके, जिसमें कैश का फ्लो नहीं होगा। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर ये सब इतना, मतलब ये सब क्यों इतना समझा रहा है, थ्योरी प्रैक्टिकल क्यों नहीं करा रहा है, मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहा है। देखिए,
देखिए सर कि ये क्या है, आप हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, और जब तक आप ये सब चीज नहीं सीखोगे तो आपको मतलब कौन सा आइटम कहाँ पुट करना है, कौन सा आइटम का कहाँ पे आपका यूज होगा, कौन सा आइटम कहाँ ऐड होगा कहाँ लेस होगा, नहीं पता चलेगा। ओके, तो बस थोड़ी देर बाद मैं प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ, अब बस कुछ चीजें ध्यान से देख लो। ओके, ऑपरेटिंग, एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हुआ ना उसके बाद तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज डू नॉट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ कैश। ऐसा एक्सपेंसेस जिसमें कैश का पेमेंट ना हो रहा, जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता है तो आपका कैश जाता है कि आपके पॉकेट से नहीं जाता है। अमोर्टाइजेशन, आपका डेप्रिसिएशन ही मान लो, इसको रिटर्न ऑफ मान लो। ओके, तो अमोर्टाइजेशन जब होता है, रिटर्न ऑफ होता है, ओके, रिटर्न ऑफ होता है तो आपका क्या जाता है, कैश नहीं। बैड डेट होता है तो आपका क्या कैश जा रहा है, पॉकेट से जा रहा है, नहीं ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कैश जा रहा है, नहीं ना। तो ये सब है नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके, चलिए आप लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, तो समझ में आया नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग क्या होगा, जो बिजनेस का मेन ऑपरेटिंग ना हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस का मेन कोर एक्सपेंसेस ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल, ओके, एग्जांपल क्या हो गया होगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ। ओके, फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ। फिर आपका हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब देखिए, अब आप ही सोचिए, बिजनेस का मेन काम है क्या, फिक्स्ड एसेट को सेल करना है कि नहीं। तो लॉस हो गया है, कैसे लॉस हुआ है, आपने अपना फिक्स्ड एसेट सेल किया, मान लो आपने लैंड सेल किया, तो आपका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या था, कि आपका बिजनेस का मेन एक्टिविटी क्या है। हाँ, आपका मोबाइल का अगर मान लो बिजनेस है तो आपका बिजनेस का मेन एक्टिविटी क्या है, मोबाइल सेल करना ना। अब आप सेल कर रहे हो लैंड, तो फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हो। अब मान लो किसी बिजनेस का, किसी का कपड़े का बिजनेस है, अब उसका कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, और वो सेल कर रहा है अब आपका एसी, एयर कंडीशनर, फर्नीचर, ठीक है, फिर मशीन, ठीक है, कपड़े का बिजनेस इंडस्ट्री है उसका एकदम टेक्सटाइल। ओके, सो मशीन, ठीक है, फिर वो सेल कर रहा है आपका बिल्डिंग। तो ये क्या मतलब, ये बिजनेस के लिए सही है। आप ही सोचो, किसी आपका किसी दोस्त का या किसी का भी, हाँ, उसका बिजनेस है कपड़े का और वो सेल कर रहा है, अब धीरे धीरे उसका फर्नीचर बिक गया, मशीन बिक गया, मतलब बिजनेस तो है डेंजर में। ओके, मतलब बिजनेस डेंजर सिचुएशन में आ गया, खतरे में है बिजनेस। ओके, बिजनेस अब कभी भी बंद हो सकती है, बिजनेस क्या है, डेंजर सिचुएशन में है। ओके, बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। ओके, बिजनेस क्या है, डेंजर सिचुएशन में आ चुका है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस का मेन खर्चा नहीं है। मेन खर्चा क्या होता है बिजनेस का, आपने सैलरी दिया, ये ना मेन खर्चा हुआ, ये समझ लो। तो आपने कुछ मतलब बिजनेस रिलेटेड कुछ परचेज कर लिया गुड्स, ओके, आपने जो आपका बिजनेस था क्या कपड़े का, तो आपने कपड़ा परचेज किया, गुड्स परचेज किया, ये आपका मेन खर्चा है। लेकिन आपका मेन खर्चा लॉस हुआ है आपको क्या चीज से, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बेच के, तो ये तो नहीं है। हाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करके लॉस हुआ है, तो ये तो आपका मेन आपका खर्चा नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। मेन काम ये थोड़ी ना है डिवेंचर का। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट दे रहे हो लोन का, तो लोन का आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपका काम यही लोन वाला काम है क्या, नहीं ना। तो ये सब होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझ लो फिर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बस थोड़ा समझ लो। ओके, क्योंकि हम लोग जब अभी फॉर्मेट बनाएंगे तो अभी आपको पूरी अच्छे तरह से मैं बता दूंगा। ओके, अभी आप बस ये सब आइडिया ले लो।
ओके, अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग मतलब ऐसा इनकम जो बिजनेस का मेन इनकम है ही नहीं, नॉन ऑपरेटिंग। हाँ, ये नॉन नहीं रहता तो ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब बिजनेस का मेन एक्टिविटी। हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ा था ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या था, बिजनेस का मेन एक्टिविटी था। अब ये नॉन ऑपरेटिंग आ गया, नॉन आ गया, तो नॉन आ गया तो ये बिजनेस का मेन इनकम नहीं होगा। अब बिजनेस का मेन इनकम नहीं होगा तो एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल नंबर 1 बोलो आप, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट बेच के आपने कमाया 1 लाख, अब आप मशीन बेच के 1 लाख कमा के खुश हो, क्या ये सही बात है? आपका मशीन बिक रहा है, मतलब गया, बिजनेस जाने वाला है, बिजनेस अब डूबने वाला है, फिक्स्ड एसेट। ओके, नंबर 2, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, इंटरेस्ट रिसीव्ड। नंबर 4, रेंट रिसीव्ड। नंबर 5, डिविडेंड रिसीव्ड। ये सब, तो ये सब आपका मेन मतलब मेन आपका इनकम थोड़ी है कि सेल कर, फिक्स्ड एसेट सेल करके आप पैसे कमा रहे हो। ओके, इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके लिए अच्छा है, रेंट मिल रहा है, रेंट मिलना आपके लिए मेन बिजनेस थोड़ी है, आपका तो कोई अलग बिजनेस था, आपको तो कपड़े का बिजनेस था, ये सब ना। तो ये सब होता है नॉन ऑपरेटिंग, मतलब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि ये तो नॉन, सीधा बात है, ये सबको हम लोग क्या करेंगे। अब एक चीज और देख लो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग क्या करेंगे, ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग डिडक्ट करेंगे, ये याद रख लो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, ओके, ये माइनस करेंगे, ये करेंगे हम लोग डिडक्ट। ओके, ये याद रख लो, ये कर देंगे हम लोग डिडक्ट। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये होगा ऐड, ये ऐड होगा, और इसके पहले वाला भी जो था ये नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये भी ऐड होगा। ओके, तो ये सब, ये तो मेन चीज है। ओके, तो ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये दोनों एक ही साथ ऐड होगा। ओके, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, ओके, ये दोनों एक ही साथ ऐड होगा, हम लोग फॉर्मेट में देखेंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक साथ ऐड होगा, और बचा ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये माइनस होगा। ओके, चलो नेक्स्ट आओ, लिख लो ये आप। अब आप आओ स्टेप 3, ये स्टेप 2 हो गया, फिर आप जल्दी से स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में हम लोग को फाइंड आउट करना होगा कि डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या क्या है आपका। डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको हम लोग करेंगे ऐड। याद रखना, डिक्रीज इन जो भी करंट एसेट होगा, हम लोग पता चल जाएगा करंट एसेट क्या क्या है, ये सुनो। तो जो भी करंट एसेट होगा आपका, इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक है कि नहीं, करंट एसेट क्या होता है, स्टॉक है कि नहीं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, और करंट लायबिलिटी आपका क्या होता है, ट्रेड पेएबल। पता चल जाएगा, ट्रेड पेएबल, ये सब क्या है आपका करंट लायबिलिटी है। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हम लोग ऐड करेंगे, ये भी आप एक बार जान लो। और एक चीज जान लो आप कि ये तो था नंबर ए, और नंबर बी में जान लो एक चीज लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, हम लोग लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, इसका उल्टा। ओके, इसका उल्टा, यहां डिक्रीज है और यहां क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और करंट एसेट रह गया एंड, और ये क्या होगा, इंक्रीज था, यहां क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ओके, तो जब भी इंक्रीज होगा करंट एसेट में इंक्रीज होगा, ओके, तो हम लोग उसको लेस कर देंगे, और जब भी डिक्रीज होगा करंट लायबिलिटी में, हम लोग उसको लेस कर देंगे। ओके, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ना, एक फिगर रहेगा आपका ओपनिंग का, ओपनिंग में रहेगा आपका मान लो 1 लाख, ओके, और एक फिगर रहेगा क्लोजिंग का, इसमें रहेगा आपका मान लो 1.5 लाख।
ओके, तो ये डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है? पहले था 1 लाख, अब हो गया 1.5 लाख। तो ये आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब ये आपका क्या है? मान लो मैं बोलता हूँ ये स्टॉक है, ठीक है, ये इन्वेंट्री है, ठीक है, इन्वेंट्री। ओके, तो इन्वेंट्री क्या होता है? करेंट, क्या होता है? करेंट एसेट होता है, ये समझ लो। तो करेंट एसेट क्या हो रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? करेंट एसेट आपका बढ़ रहा है। और जब करेंट एसेट बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन करेंट एसेट कहाँ आ रहा है? इंक्रीज इन करेंट एसेट यहाँ आ रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे इसको। ओके, तो ये इस तरीके से होगा। ओके, तो चलिए यहाँ तक हो गया स्टेप 3। स्टेप 3 में 2 आ गया। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ स्टेप 4। ओके, स्टेप 4 छोटा सा है। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे? इनकम टैक्स पेड। ओके, इनकम टैक्स पेड को क्या करेंगे? हम लोग डिडक्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? इनकम टैक्स पेड, ब्रैकेट में आप लिख लो नेट ऑफ रिफंड। इसको क्या करेंगे? हम लोग डिडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर भी लिख लो, प्रीवियस ईयर। ओके, तो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, आप लिख लो। आपको लग रहा होगा कि ये सब नहीं लिखने से भी चलेगा, आप एक बार के लिए लिख लो पहले। ओके, ताकि दिक्कत नहीं होगी। ओके, अभी तो पूरा कॉन्सेप्ट लेना है। ओके, स्टेप 4 और नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप 5 आपका स्टेप 5 आ जाएगा। ये जैसे आपका आ जाएगा, मान लो आपका कैश फ्लो आ जाएगा, कैश फ्लो। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, मान लो आ जाएगा आपका 60,000। ओके, तो जब पॉजिटिव आ जाएगा आपका, ओके, जब पॉजिटिव आ जाएगा, रुको और एक चीज देख लो आप, इसके पहले और एक चीज देख लो, इसको रहने दो अभी, इसको पहले आप नहीं तो छुट्टी वो भी रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसको रहने दो आप। एक चीज मैंने उस दिन करवाया था आपको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये सर नो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एक चीज क्या ऐड करेंगे? इसके पहले ये रहने दो, ये मत देखो आप। ओके, इसके बाद ये जो है ना, क्या किए थे हम लोग? टैक्स का। इफ स्टेप 4 इनकम टैक्स के बाद हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे किसको? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को। ओके, तो ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को। जैसे कि इंश्योरेंस वाला दिया था, है कि नहीं? हम लोगों ने किया था ना, इंश्योरेंस वाले ने दिया था, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ओके, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इसको ऐड कर देंगे। और हमें एक चीज लेस भी करना होगा। ओके, हमें लेस करना होगा एक्स्ट्रा। उसमें उल्टा था, ये सुन लो। उसमें हम लोगों ने क्या किया था? उसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ऐड किया था। यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को ऐड करेंगे। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ओके, तो याद रखना। अब आप बोलोगे कि सर वहां तो वर्किंग नोट में जब हम लोगों ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बनाया था तो इसको लेस किया था। सही बात है, मैं भी जान रहा हूँ। तो यहाँ लेस होगा, वहां लेस होगा, पर हम लोग जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो ऐड होगा। ओके, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, और इसको क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग कर देंगे लेस। ओके, तो एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मतलब अर्थक्वेक वाला, ये समझ, अर्थक्वेक। ओके, तो चलिए, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो हम लोग का आ जाएगा कैश फ्लो। ओके, तो ये हम लोग एक काम करते हैं। समझ में आया अभी यहाँ तक कुछ बातें? ओके, तो चलिए एक फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इतना में तो हो ही जाएगा। ओके, तो
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लिखिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम लोग करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये है नंबर फर्स्ट वाला। ओके, लिखिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब आप बोलोगे अरे ये तो सुना सुना लग रहा है। जी हाँ, स्टेप 1 पहला बार हम लोग यही तो किए थे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हम लोग का कहाँ था, ये जो हम लोग किए थे ना, जो फॉर्मेट में किए थे वो था वर्किंग नोट। ओके, तो ये वर्किंग नोट से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप लिखिए एड नॉन कैश एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये है आपका हेडिंग। ठीक है, अब इसके अंडर में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर में क्या क्या आएगा आप लिखिए। डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, amortized, interest on bank overdraft, interest on borrowings। एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए, आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिर इंटरेस्ट ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर आप एक और लिख लो प्रोविजन फॉर redemption of debenture, provision for redemption of प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो ये सब हम लोग ऐड करेंगे, ये सब ना, तो यहाँ आप लिख लो। ओके, और इसका अमाउंट जैसे मान लो आप अमाउंट एक काम, जैसे ये वाला अमाउंट आप क्या लिख दोगे, ये वाला अमाउंट आप यहाँ लिख देना। ओके, तो ये वाला अमाउंट लिखने के बाद ये जो सारे अमाउंट है आप यहाँ लिख देना। ओके, यहाँ पे मैं जितना जगह है उतना कर देता हूँ। ओके, यहीं पे लिखना। तो यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, ये सुनो, फिर यहाँ पे एक अमाउंट आगे क्या होगा, ये बाहर ऐड हो जाएगा, ये सुनो, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे लेस। ओके, लेस। अब मेरे पास पेज नहीं बचेगा तो मैं पीछे कहूँगा, लेकिन ये फॉर्मेट एक ही रहेगा। ओके, ये अलग अलग फॉर्मेट नहीं होगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं पीछे चला जाऊंगा। यहाँ पे लिखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अब ये हेडिंग हो गया। अब ऐसे ऐसे इनकम जो आपके बिजनेस के मेन इनकम नहीं है, तो कैसे कैसे इनकम मेन इनकम नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सुनो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर डिविडेंड रिसीव्ड, है कि नहीं, यहाँ पे अमाउंट आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा, ये सुनो, ये अंदर आके इधर आके प्लस करके इधर हुआ है। ओके, अब मैं पीछे जा रहा हूँ, आप ये लिख लो। ओके, आप ये लिख लो, मैं जा रहा हूँ, मैं भी पीछे पलट रहा हूँ। उसके बाद यही चलेगा, कंटिन्यू होगा। ओके, कंटिन्यू होगा। ओके, यह है हेडिंग और ये कंटिन्यू होगा। फिर क्या था,
रेंट रेंट रिसीव्ड, ओके, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, gain on sale of fixed asset, decrease in provision for doubtful debt, provision for डाउटफुल डेट। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे आप लिख लेना, ये सीएल लिखना, ठीक है, अमाउंट लिख लेना, और जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा आप इसको प्लस करके, हाँ, ये तो आपका क्या है, लेस है। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, ये लेस है तो ये सारा क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा, ओके। तो ये सब आप ब्रैकेट में कर दो, ये सब, ये जो भी अमाउंट होंगे इसको आप कर दो ब्रैकेट में, और जो अमाउंट आएंगे बाहर वो होगा ब्रैकेट में, ओके। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा आंसर मिलेगा, छोटा सा आंसर, इसको छोटा सा आंसर बोलते हैं, ओके, फाइनल आंसर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको बोलेंगे, ओके। कुछ तो आएगा ना यहाँ पे, कुछ तो आएगा, ये जान लो, फिर इसको ये बोलेंगे। अब आप लिखो ऐड में आप लिखो हेडिंग डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये पूरा हेडिंग है, ओके। आपका अगर एक लाइन में आता है तो आप एक लाइन में भी लिख लो, ओके, लेकिन ये पूरा एक हेडिंग है, ओके। डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट को देखना होगा, ठीक है, देखना क्या होगा कैसे, ओपनिंग में कितना था, ओपनिंग में था 3 लाख, क्लोजिंग में हो गया 4 लाख, तो करंट एसेट बढ़ गया या फिर करंट लायबिलिटी बढ़ गया। पहले तो आपको आइटम देखना होगा कि वो करंट एसेट है या नहीं, करंट लायबिलिटी है। दूसरा आपको देखना होगा वो बढ़ रहा है ना घट रहा है, ओके। तो हम लोग जब करेंगे एक प्रॉब्लम्स, मतलब एक प्रैक्टिकल, तो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे देखो करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी बहुत हो सकता है, ओके। तो मैं बस 2-3 लिखवा देता हूँ आपको, जैसे कि मान लो इन्वेंट्री है कि नहीं, इन्वेंट्री बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये तो हम लोग डिपेंड करता है, ये समझ लो। फिर मान लो ट्रेड पेएबल, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, ट्रेड पेएबल, ओके, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी है, इन्वेंट्री करंट एसेट है। अब ये घट रहा है बढ़ रहा है ये तो डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे मान लो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब ये बढ़ रहा है या घट रहा है। अब मान लो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, करंट एसेट है। अब करंट एसेट ये अगर बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं ये घट रहा होगा तभी ना यहाँ पे लिखे हैं। ये इन्वेंट्री क्या है, ये इन्वेंट्री करंट एसेट है, और ये घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तभी तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, नहीं तो इसके बाद वाला हेडिंग में लिखता, ऐसा ना। तो ये हम लोग डिपेंड करता है, ओके। हम लोग जब सम करेंगे तो वो हो जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान पार्ट यही है, ओके। तो यहाँ पे भी आपको कुछ अमाउंट आएंगे, ओके, अमाउंट आएगा कुछ, आके आप लिख देना इसको बाहर। अब आप लिखो लेस, अब आप लिखो लेस। लेस करने के बाद क्या करेंगे, लेस लिख के इसका उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब कुछ, अभी करंट एसेट है मान लो, यही तो करंट एसेट है। अब ये मान लो अब ये करंट एसेट हो रहा है इंक्रीज। अब ये करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इधर ही आएगा ना, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन करंट एसेट, तो इधर ही आएगा। अगर मान लो 1 लाख था 2 लाख हो गया तो इधर ही आएगा ना। तो इन्वेंट्री इधर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका ये इन्वेंट्री इधर ही होगा, ये इधर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका ये घट रहा है ना बढ़ रहा है, ओके। अब इन्वेंट्री है, क्या है इन्वेंट्री, करंट एसेट है। अब करंट एसेट मान लो पहले था 1 लाख, अब हो गया 2 लाख, ओके। तो ये बढ़ रहा है, तो करंट एसेट अगर बढ़ रहा है तो इधर लिखेंगे। अब वही चीज अगर 1 लाख था अब हो गया 50,000, है कि नहीं, 50K हो गया, तो घट रहा है। अब करंट एसेट घट रहा है तो इधर लिख देंगे, ऐसा नो। तो वही बात है। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट, सॉरी ये उल्टा मैंने बोल दिया शायद,
ओके, मान लो क्या बोला मैंने, अगर मान लो, ठीक है फिर से बोल देता हूँ, सॉरी, अगर मान लो ये करंट एसेट है, मैं एक एग्जांपल, इन्वेंट्री, ये करंट एसेट है। ओके, अगर मान लो ये 1 लाख से 2 लाख हो गया तो ये बढ़ रहा है, तो अगर करंट एसेट बढ़ रहा है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, है कि नहीं, इंक्रीज इन करंट एसेट यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ओके, और मान लो यही चीज, यही इन्वेंट्री मान लो 1 लाख से 50,000 हो गया, ओके 50K हो गया, तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, अभी ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटेगा तो डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये ओपनिंग में था 1 लाख और क्लोजिंग में हो गया 2 लाख, ये ओपनिंग में था या फिर बिगिनिंग बोल लो आप, ये बिगिनिंग में था 1 लाख और एंड में हो गया कितना, 50,000। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके, ओके, तो आई होप आपको पता चल रहा होगा। इन्वेंट्री, ट्रेड पेएबल, ओके, और मैं नहीं लिखूंगा, और बस हम लोग सम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी आएगा, लेस है तो इसको ब्रैकेट में, देखो लेस है तो ब्रैकेट में, ओके, भूलना ही नहीं, आप लेस होगा उसको ब्रैकेट में लिख देना, तो यहाँ पे कुछ आंसर आएगा, है कि नहीं, इसका भी तो कुछ आंसर निकलेगा जो कि ब्रैकेट में आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? चलो, अब इसके बाद कंटिन्यू। ओके, मेरे इसमें हो नहीं रहा है, लेकिन आपको करना है कंटिन्यू। ओके, तो कंटिन्यू करो और लिखो आप लेस, फिर से दोबारा लेस टैक्स पेड। ओके, ब्रैकेट में लिखो नेट ऑफ टैक्स रिफंड, क्या लिखोगे, नेट ऑफ टैक्स रिफंड। और एक चीज लिख लो यहाँ पे, प्रीवियस ईयर। ओके, चलो, तो कुछ तो आएगा, है कि नहीं, तो कुछ आएगा, तो ये आपका लेस है, ऐड तो है नहीं, लेस है, तो आप यहाँ पे लिख देना। ओके, फिर आप करो ऐड, फिर ऐड में क्या लिखोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी होगा इनकम। ओके, तो ये हम लोग देख लेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, जैसे मान लो इंश्योरेंस का मान लो आप, है कि नहीं, इंश्योरेंस मिल गया अर्थक्वेक वाला, है कि नहीं, अर्थक्वेक हुआ था उसका इंश्योरेंस मिल गया, और आपका लेस आप लिख लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। कुछ होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो जीरो, ऐसा कोई बात नहीं है, होगा ही। ओके, होगा तो लिख देंगे और नहीं होगा तो जीरो, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे होगा तो। ओके, बस, और लास्ट में जो आपका निकलेगा आंसर उसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन, ओके, और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप बोलोगे कि सर ये आप क्या लिख दिए, कैश फ्लो और फ्रॉम और यूज्ड इन, तो देखो यहाँ पे आंसर या तो पॉजिटिव में आएगा या तो निगेटिव में आएगा। ओके, तो जब पॉजिटिव में आएगा तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, ओके, और जब निगेटिव में आएगा तो हम लोग लिखेंगे यूज्ड इन, दोनों में से कोई एक ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना दोनों पॉजिटिव या निगेटिव, दोनों में से कोई एक ही आएगा ना, -20,000 आएगा या फिर +20,000, कुछ भी हो सकता है, तो प्लस आएगा तो फ्रॉम लिखेंगे, और अगर निगेटिव आंसर आया तो यूज्ड इन लिखेंगे। कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निगेटिव आया तो, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको दोनों में से कोई एक ही होगा, एनी वन। ओके, तो आई होप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपको क्लियर हो गया होगा, भले ही अभी ये थोड़ा लंबा हो गया है। ओके, सो आप एकदम लिख लो, एक पहला पेज ये, ओके, आई होप आपको क्लियर आ रहा होगा। ओके, पहला पेज ये, दूसरा ये, ओके, तीसरा ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट खत्म। अब हम लोग करते हैं एक प्रैक्टिकल। ओके, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे, जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, तब तक आपको लगेगा आधा अधूरा। ओके, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो हम लोग करें कौन सा, हम लोग करें कौन सा, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके,
10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 5.95। ओके, तो चलिए ये है बुक, ओके, 2021 एडिशन का, और हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि मैं लिया रखता हूँ ये वाला। कैलकुलेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब लो, अब ये वर्किंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब क्या है, आपको ये निकालने बोला गया है, ये वाला, ये मतलब यही तक कर बोला है कि आप बस ये फाइंड आउट कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग, ये वाला। तो आपको कैश फ्लो नहीं, मतलब क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए अभी नहीं बोला गया है। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, इतना ही करके देखते हैं पहले, उसके बाद करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। डायरेक्ट दे दिया, तो आपको वो वर्किंग नोट जो मैंने बताया था स्टेप 1 में, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 4,47,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन कहा जाता है बोलो, तो ये आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, गुडविल अमोर्टाइज्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, गेन और प्रॉफिट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो चलिए आपको पहले मैं सिखाता हूँ, ये ज़्यादा है आपको एकदम, मैं आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये सब लो, और याद आ जाएगा आपको याद हो जाएगा, जब हम लोग करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ये मैं इतना करवा दूंगा कि आपको ऑटोमेटिक, आप बस क्लास करते रहो, आपको ऑटोमेटिक सारा ध्यान में आ जाए। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यस ना। तो चलो, नेट प्रॉफिट बिफोर, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप पर्टिकुलर लिखना है, यहाँ पे अमाउंट लिख लेना। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, है कि नहीं। तो ये तो हम लोग क्या करते थे, लंबा चौड़ा बना के एक तो फाइंड आउट करते थे, तो करना होगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए जरूरत नहीं है। ओके, तो ये है आपका कितना, 4,47,000, 4,47,000। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलो ऐड, क्या ऐड करते हैं हम लोग, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, यही करते हैं ऐड, यस और नो। और कुछ लेस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यस और नो। फिर आपका एक आंसर आ जाएगा जो फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यही फाइंड आउट करना है, ये सुनो। तो जो अमाउंट जहां होगा हम लोग पुट कर देते हैं, बस यही ध्यान रखना है। तो सबसे पहला डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन आप भूलना ही नहीं, यहाँ आ ही जाएगा। ओके, एकदम डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लिखा हो तो हम लोग पूरा लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अंडर लिख लेते हैं, अंदर में 84,000। आपको स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, देख लेना एक बार स्क्रीनशॉट लेके। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी इसी में होगा, है कि नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ओके, तो ये ऐसा एक्सपेंसेस है जो आपका बिजनेस का मेन एक्सपेंसेस नहीं है, नहीं, और आपका ना ही पैसा जा रहा है इसमें, डेप्रिसिएशन में पैसा नहीं जा रहा है ना। ओके, तो हम लोगों को वही सब आइटम इसमें लिखने हैं जो बिजनेस के मेन इनकम नहीं है, मेन कोर इनकम नहीं है। ओके, और बिजनेस का कोर एक्सपेंसेस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके, वही लिखना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। ऑपरेटिंग मतलब क्या, डे टू डे मेन आपका जो होता है, आपका जो बिजनेस है। ओके, अब ये क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये आएगा। आप लोग करो, आप लोग सब हो गए। फिर इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 16,800, फिर गुडविल एमोर्टाइज्ड, गुडविल एमोर्टाइज मतलब गुडविल रिटेन ऑफ, ओके। तो एमोर्टाइज मतलब घट रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, ओके। तो हम लोग कर रहे हैं ये वाला, ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया नहीं है, तो हम लोग सीधा गुडविल एमोर्टाइज किधर गया, गुडविल 18,600। अगर कुछ गलती हो तो संभाल लेना, मेरे ख्याल से तो गलती होगा नहीं इसमें, ओके। तो यहाँ कुछ तो आएगा, प्लस कर देते 84, 18, 16,800, 18,600, 137,400। अच्छा देखते हैं पहले क्या होगा, पहले कर लेते हैं, फिर कुछ आगे पीछे हुआ तो देख लेंगे। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपने इन्वेस्ट किया था प्लांट एंड मशीनरी खरीद के, ये सर ना, उसको आपने बेच के पैसा कमाया, बहुत खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? आप तो बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन बेटा प्रॉफिट हुआ है तो क्या बेच के हुआ है? इन्वेस्टमेंट। अब आप इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट बेचे जा रहे हो, मतलब बिजनेस का मेन काम थोड़ी है ये सर ना। तो ये लेस करो, ये लेस करो, लेस करो, लेस करो, लेस करो, किधर गया, किधर गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, ये इधर लिखना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब इधर लिख दिया तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हाँ 12,000। फिर इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है आपका 27,600। अगर मान लो आप अंदर लिखोगे तो दोनों प्लस करके बाहर लिख देना। आप लोग तो 12 के बच्चे हो, आप लोग को बहुत कुछ अभी आ गया होगा, ऐसा ना, ये सब आपको पता ही होगा। 447,000, बस आप लोग इसको, हाँ चलो 137,400 माइनस 12 माइनस 276,000, 5,44,800, ओके सही है। चलिए 5,44,800 मेरा भी आया और आपका भी आ गया होगा। तो हम लोग देखो, आप लोग अच्छे से पढ़ो, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट ले लो, ताकि देखो अभी हम लोग धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप सोचो कि हम लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँच चुके हैं, अब कुछ ही स्टेप बाकी है जो हम लोग पूरा सम कर लेंगे। आधा हम लोगों ने कर लिया, सीख लिया, ओके। क्या मैं एक और करवा दूँ? चलो आप बोल रहे हो हाँ, तो मैं एक और करवाऊँ। चलिए एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ओके। चलिए पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड, देखिए कौन बनेगा करोड़पति आ गया। केबीसी लिमिटेड एज एट 31 March 2021 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अभी वही तक करना है हम लोगों को। तो इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, ये सब दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में 1 देख लो, अब 1 दिया है तो ये वाला जो अमाउंट है हमारे काम का नहीं है, ओके। 1 दिया हुआ है मतलब नोट नंबर में 1 दिया हुआ है, तो हमें नोट टू अकाउंट में जाना होगा और उसमें 1 देखना होगा, और 1 देख के हमें देखना होगा कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया है और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हाँ अब हमें वो वर्किंग नोट पे स्टेप 1 हम लोगों ने बनाया था वर्किंग नोट में, वो हमें करना होगा, क्योंकि इसमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा। और रिजर्व एंड सरप्लस का भी मैंने आपको याद होगा, आप अगर पढ़े होगे तो उसमें भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा, ओके। तो ये दोनों हमको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अभी नहीं दिया डायरेक्ट, वो हमें फाइंड आउट करना होगा थ्रू वर्किंग नोट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 75,000। तो चलिए इसको बनाते हैं, एक वर्किंग नोट भी बनेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आपका ठीक है, अभी एक तो आप बना लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूँ मैं, 11, ओके। पेज नंबर 5.96। तो एक तो बना दो इधर ये,
हो जाएगा इतना में, हो जाएगा। एक तो ये बना लो, ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके, ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा हूँ, आप लोग जैसे लिखना चाहिए वैसे लिखना, ओके, एग्जाम में ऐसे गलती मत करना। फिर एक ये वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट में क्या क्या होता है आपको याद ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट ही करते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, देखो वर्किंग नोट में ये ढूंढना आप लोग क्वेश्चन में सबसे पहले, आप लोग भूलो बिल्कुल नहीं, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहेगा कहीं ना कहीं छुपा हुआ, ओके। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओके, तो सरप्लस, सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है, क्लोजिंग, लेस सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना है, 170, 170 माइनस 1 लाख, तो 170 से 1 लाख माइनस होगा तो कितना आएगा, 70,000 आ जाएगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ये भी आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहीं पे कर देता हूं मैं, ओके, यहीं पे कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग कितना था, 5 लाख माइनस 4 लाख, तो क्लोजिंग, ये वाला क्लोजिंग है, ओके, ये है क्लोजिंग, ये है ओपनिंग, ओके। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने से कितना आएगा, 1 लाख, ठीक है। और कुछ हम लोग के काम का लायक, और कुछ एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए अभी ये रह जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन से ईयर का, यहाँ पे करेंट ईयर का, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का, याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से ईयर का, करेंट ईयर का, ओके। तो करेंट ईयर का कितना है, करेंट ईयर का कितना है, 1 लाख। अब आप बोले करेंट ईयर कौन सा है, ये है करेंट ईयर 21 वाला, 20 वाला तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ओके। तो 21 वाला 1 लाख, तो 1 लाख आप इधर लिख दो, 1 लाख आ गया, और कुछ नहीं है, तो और कुछ नहीं है, तो 1 1 2 2,70,000, तो क्या निकला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ओके। ये आपका क्या हो गया, 2,70,000। अब आ जाइए, अब आप लोग लिख लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कितना आ गया, 2,70,000, ओके। अब क्या हम लोग करते हैं, याद है, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, ओके। देखो हम लोग किया था ना, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, ओके। चलो, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस में कोई ऐसा आइटम जो आपको लग रहा हो कि ये आ सकता है, जी हाँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ छुप के बैठा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, डेप्रिसिएशन 75,000, डेप्रिसिएशन 75,000, बहुत शातिर होते हैं ये लोग, कहाँ दे देते हैं पता ही नहीं चलता। अब क्या था, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आपके लिए गुड न्यूज है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं, 0 है, मैं पहले ही देख लिया था, बस और कुछ है नहीं।
कितना आ जाएगा 2,70,000 प्लस 75,000, 2,70,000 प्लस 75,000, 3,45,000, यस 3,45,000। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, सो आई होप आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये हाफ सम करा रहा है, ये सर ना आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये आधा सम को करा रहा है, ये सर ना सर पूरा कराइए। तो अब इसके बाद हम लोग पूरा ही करने वाले हैं। अभी आपको इतना समझ में आ गया, ये सर ना। सो गाइज बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके, मैं आपके लिए अकाउंट्स का वीडियो हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं आपके लिए लेते आता रहूँगा। ओके, सो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक। ओके।